बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर करवट लेती दिखाई दे रही है। हिंसा, अंतरिम सरकार की मुश्किलें और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या शेख हसीना और उनकी पार्टी यानी कि अवामी लीग की राजनीति में वापसी होने वाली है? अगस्त 2024 में तख्ता पलट के बाद जिस अवामी लीग पर बैन लगा था, अब उसी पार्टी की चुनावी मैदान में एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। ढाका से मिल रहे 4 बड़े संकेत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बांग्लादेश की सबसे पुरानी पार्टी की वापसी अब नामुमकिन नहीं लगती। आइए समझते हैं पूरी कहानी को। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, बांग्लादेश की राजनीति में अवामी लीग कोई नया नाम नहीं है। शेख हसीना की अगुवाई में यह पार्टी करीब 23 साल तक सत्ता में रही है और देश के प्रशासनिक, सेना, ब्यूरोक्रेसी और जमीनी राजनीति पर इसका गहरा असर भी रहा है। अगस्त 2024 में तख्ता पलट के बाद जब शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया और अवामी लीग पर बैन लगा दिया गया, तब माना जा रहा था कि यह पार्टी अब इतिहास बन जाएगी। लेकिन बदलते हालात कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। जी हां, अब यह सवाल है कि क्या मौजूदा हालात अवामी लीग के पक्ष में बना रहे हैं? ढाका से मिल रहे 4 अहम संकेत इसी की ओर इशारा करते हैं। पहले संकेत के बारे में बात करते हैं, हिंसा और डर का माहौल। देखिए, बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक हिंसा ने एक बार फिर सिर उठा लिया है। चुनाव के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद इकबाल मंच के नेता उस्मान हादी की हत्या कर दी गई। हादी को शेख हसीना का कट्टर राजनीतिक विरोधी माना जाता था और इस हत्या ने पूरे देश का माहौल बदल दिया। ढाका से लेकर चटगांव तक हिंसा की खबरें सामने आने लगी। सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। हिंसा का सबसे बड़ा असर कट्टरपंथी और विपक्षी नेताओं पर पड़ा। जमानते इस्लामी के अमीर, एनसीपी के चीफ और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तक टारगेट किलिंग के डर में आ गए। अब हालात इतने गंभीर हो गए कि इन नेताओं ने सरकार से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग कर दी। सरकार को मजबूरी में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को गन लाइसेंस देने का फैसला करना पड़ा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह हिंसा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। इस बीच एनसीपी प्रमुख नाहिद इस्लाम का बयान सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। नाहिद इस्लाम, जिन्हें आंतरिक सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का करीबी माना जाता है, जो कि शेख हसीना के मुखर आलोचक रहे हैं, उन्होंने साफ कहा, अगर अवामी लीग को चुनाव लड़ने दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बस इस शर्त से ये शेख हसीना खुद चुनाव में ना उतरे। इस बयान को अवामी लीग के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने भी अवामी लीग की भागीदारी पर खुला विरोध भी नहीं जताया है। यानी जो पार्टी कल तक अवामी लीग के नाम से भी इनकार कर रही थी, अब वही पार्टी उसकी वापसी की संभावना को खारिज नहीं कर रही है। और देखिए, दूसरा पॉइंट है जुडिशियरी का बदला रुख। जी हां, अब तक शेख हसीना के खिलाफ चल रहे मामले में आंतरिक सरकार को न्यायपालिका का पूरा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जुडिशियरी के रुख में बड़ा बदलाव भी नजर आ रहा है। हाल ही में शेख हसीना के करीबी माने जाने वाले जुबैर रहमान को बांग्लादेश का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति को सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जाने लगा है। जी हां, इसका असर अदालत की कार्यवाही पे भी साफ साफ दिखाई दे सकता है। देखिए, 23 दिसंबर को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में शेख हसीना से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान जज ने सरकारी वकील को कड़ी फटकार लगाई। सरकारी वकील शेख हसीना को तुरंत सजा सुनाने पर अड़े हुए थे। उन पर नरसंहार जैसे गंभीर आरोप लग रहे थे, लेकिन जज ने साफ कहा, कोर्ट सरकार के दबाव में फैसला नहीं देगी, पूरी सुनवाई होगी, सबूत देखे जाएंगे और शेख हसीना के वकीलों को भी पूरा मौका मिलेगा। इस टिप्पणी को हसीना खेमे के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर न्यायपालिका का रुख ऐसा ही रहा तो अवामी लीग के लिए चुनावी रास्ता और आसान भी हो सकता है। अब तीसरा और अहम पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। बांग्लादेश की आंतरिक सरकार पर अब सिर्फ देश के अंदर से ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़ी शक्तियों ने बांग्लादेश में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की भी मांग की है। भारत ने भी खुलकर कहा है कि चुनाव तभी विश्वसनीय होंगे जब सभी प्रमुख राजनीतिक दल उसमें हिस्सा लेंगे।
अब देखिए, राजनीतिक जानकारों का भी कहना है कि आवामी लीग को बाहर रखकर शांतिपूर्ण चुनाव कराना लगभग नामुमकिन है। शेख हसीना खुद कई बार यह साफ कर चुकी हैं कि अगर उनकी पार्टी को चुनाव से बाहर रखा गया तो वे और उनके समर्थक चुप नहीं बैठेंगे। बांग्लादेश के कई इलाकों में आज भी आवामी लीग का मजबूत जमीनी नेटवर्क देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी यह समझता है कि बिना आवामी लीग के चुनाव करना देश को और अस्थिर कर सकता है। चौथा पॉइंट, 14 दलों का गठबंधन। जी हां, शेख हसीना के साथ पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। 14 राजनीतिक पार्टियों ने एक बार फिर मजबूत गठबंधन तैयार कर लिया है। ये दल देश की सभी 300 संसदीय सीटों पर सक्रिय हो चुके हैं। ग्राउंड लेवल पर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश में सरकार बनाने के लिए 151 सीटों की जरूरत होती है। ये 14 दलों का गठबंधन खुद को एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर आवामी लीग को चुनाव लड़ने की अनुमति मिलती है तो यह गठबंधन चुनावी नतीजों को पूरी तरीके से बदल सकता है। तो देखिए, ये तो साफ है कि ढाका से मिल रहे ये 4 बड़े संकेत आवामी लीग की संभावित वापसी की ओर इशारा कर रहा है। हिंसा से बदला माहौल और जुडिशियरी का नरम रुख, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और 14 दलों का गठबंधन, ये सब मिलाकर एक नई सियासी तस्वीर बना रहे हैं। हालांकि शेख हसीना की व्यक्तिगत भूमिका पर अब भी सवाल बने हुए हैं, लेकिन आने वाले हफ्तों में चुनाव आयोग, अदालत और वैश्विक दबाव बांग्लादेश की राजनीति की दिशा तय करेंगे। अब देखना यह होगा, क्या आवामी लीग फिर से सत्ता की लड़ाई में उतरेगी या ये सारी चर्चाएं सिर्फ सियासी कयास बनकर रह जाएगी। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं आवामी लीग और शेख हसीना के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।